अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रिसाइज डिफिनीशन ऑफ लिमिट पढ़ेंगे। यानी डिफिनीशन ऑफ लिमिट है कि आपके पास लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल अबाउट सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी ईच सेल्फ। एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है जो कि एक ओपन इंटरवल अबाउट सी, आपके पास एक ओपन इंटरवल है जिसमें एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एट सी खुद फंक्शन एफ डिफाइन हो। We say that the limit of the function f of x as x approaches c is the number L and we write, यानी अगर x approaches c है तो फिर limit of the function कोई नंबर L आपके पास होगा। if कंडीशन क्या होगी? if for every number epsilon greater than 0 there exists a corresponding number del greater than 0 such that f of x minus L का एब्सोल्यूट लेस देन एप्सलॉन हो whenever 0 लेस देन x माइनस सी लेस देन डेल। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद वजाहत करते हैं। हमारे पास ये जो इनइक्वलिटी है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लेनेशन। ये जो इनइक्वलिटी है इसको अगर मैं लिख लूँ x माइनस सी इज़ लेस देन डेल, चूँकि आपके पास 0 इज़ लेस दैन x माइनस सी, इट मीन्स दैट कि x माइनस सी का एब्सोल्यूट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल टू c आपके पास आएगा। बिकॉज x माइनस सी इज़ अ पॉजिटिव नंबर, इट मीन्स दैट कि वो ग्रेटर 0 से बड़ा है, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए x माइनस सी कभी आपके पास बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये बराबर आ जाए तो फिर ये x माइनस सी इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा आपके पास। तो हमने लिख लिया x माइनस सी लेस देन डेल। डिफिनीशन यूज़ कर लें एब्सोल्यूट की, मैं लिख सकता हूँ x माइनस सी लेस देन डेल। अब मैं c ऐड करूँ इस इनइक्वलिटी में तो c माइनस डेल लेस देन x लेस देन c प्लस डेल। यहीं से आपके पास एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा। वो ओपन इंटरवल क्या होगा आपके पास? x बिलोंग्स टू x माइनस डेल सी माइनस डेल कामा सी प्लस डेल। लेकिन इस इंटरवल में सी शामिल नहीं होगा। यानी अगर मैं रियल लाइन बनाऊं इसका, ये देखें, मैं यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है इसके लिए मैंने ये हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू आएंगी। लेट ये आपके पास है पॉइंट C और यहाँ मैंने लिख लिया c प्लस डेल। डेल इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, आपने 8 कर डाला इसी c में, फिर इसी से जब माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएंगे हम लोग, यानी c माइनस डेल। लेकिन इस पॉइंट c पर x खुद यानी x इक्वल टू c नहीं होगा। x की वैल्यू आप किसी भी जगह ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली c के बराबर नहीं हो सकता। यानी x आपका कहाँ लाई करेगा? x लाई करेगा आपके पास इसमें, x lies in this interval in this interval, लेकिन c इसका हिस्सा नहीं है। वंस अगेन कि x नॉट इक्वल टू c आपके पास होगा। ये हमने कहाँ से लिख लिया? डिफिनीशन के इस हिस्से से हमने ये वैल्यू फाइंड कर डाली। अब अगर c x लाई करेगा इस इंटरवल में तो f ऑफ x आपके पास क्या होगा? f ऑफ x माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन हमने लिखा है। तो नाउ कंसिडर, अगर मैं ले लूँ f ऑफ x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से एब्सोल्यूट की डिफिनीशन यूज़ करते हुए, एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे तो ये वाला नंबर नेगेटिव इस साइड पे आ जाएगा, लेस देन f ऑफ x माइनस एल लेस देन प्लस एप्सिलॉन। l आप ऐड कर दें इस इनइक्वलिटी में, l इज़ अ नंबर, तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि f ऑफ x जो है ये लाई करेगा, एक और ओपन इंटरवल हमारे पास आ रहा है l माइनस एल और l प्लस एप्सिलॉन में। अब लेट सपोज दैट कि l आपके पास, चूँकि वो f ऑफ x इधर आएगा, ये आपका x कोऑर्डिनेट और ये y जो कि f ऑफ x ही हम कहते हैं इसको, तो लेट ये आपके पास है l, तो l माइनस एप्सिलॉन, l से कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन।
और जब आप उसमें ऐड करेंगे तो L प्लस एप्सलान आपके पास इधर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो लाई करेगा इस इंटरवल में। एफ ऑफ एक्स लाइज इन दिस इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक्स आपका एक्स लाइज करेगा इस इंटरवल के अंदर तो आपका एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में लाई करेगा। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 यूजिंग डिफिनीशन। अभी जो हमने डिफिनीशन कर डाली तो उस डिफिनीशन को इस्तेमाल करते हुए हम अब ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। लेट फॉर any epsilon greater than 0 we have to find del greater than 0 such that for all x we have 5x माइनस 3 यानी एफ ऑफ एक्स माइनस 3 एल आपके पास है 2 के बराबर लेस देन एप्सलॉन वेन एवर 0 लेस देन x माइनस वट इज सी आपका है 1 तो x माइनस 1 लेस देन डेल। हमने ये जो इनइक्वलिटीज़ है या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अब चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सलॉन। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और डेल हमने फाइंड करना है। वट इज़ एल? एल आपका है 2। एल आपके पास 2 के बराबर है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है 5x माइनस 3 और c की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है आपके पास। एफ ऑफ एक्स की जगह लिख लें 5x माइनस 3 माइनस 2 एब्सोल्यूट लेस देन एप्सलॉन। 5x माइनस 3 और माइनस 2 से माइनस 5 एब्सोल्यूट आ जाएगा लेस देन एप्सलॉन। 5 कॉमन करें, आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 का एब्सोल्यूट लेस देन 5 इंटू एक्स माइनस 1 एब्सोल्यूट लेस देन एप्सलॉन। लेट एप्सलॉन इज इक्वल टू, अगर एप्सलॉन बाई 5 मैं ले लूँ डेल, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ x माइनस 1 लेस देन एप्सलॉन बाई 5 और इसी को आप डेल कह दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 एब्सोल्यूट लेस देन डेल। तो हमें वो डेल मिल गया। thus 5x माइनस 3 माइनस 2 लेस देन एप्सलॉन होगा वेन एवर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ लिखेंगे वेन एवर लेस देन डेल विच इज इक्वल टू एप्सलॉन बाई 5। और इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ 0 लेस देन एक्स माइनस 1 लेस देन डेल which is equal to epsilon by 5 implies that f of x यानी 5x minus 3 minus l less than epsilon। इस केस में डेल और एप्सलॉन की रिलेशन क्या है? डेल जो है वो एप्सलॉन बाई 5 के बराबर आपके पास आएगा। हैंस आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c यानी x अप्रोचेस टू 1 5x माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। हमारे पास इसी सिलसिले का एक और प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल है। कहते हैं कि क्या फाइंड कर लें, ये शो करें लिमिट x अप्रोचेस टू c x इज इक्वल टू c। शो दैट यूजिंग डिफिनीशन। डिफिनीशन का इस्तेमाल करते हुए आप ये जो लिमिट है इसको शो करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, x जो है वो c आपके पास आएगा। लेट फॉर एनी, लेट हटा दें, फॉर एनी एप्सलॉन ग्रेटर देन 0
we have to find or we must find del greater than 0 such that for all x कहाँ बिलोंग होगा, x आपके पास एक ओपन इंटरवल होगा, बिलोंग्स टू c माइनस डेल एंड c प्लस डेल। यहाँ से c माइनस डेल कामा, ये जो आपके पास c है, यहाँ जो भी नंबर आ जाए c को आप रिप्लेस कर सकते हैं उसी नंबर के साथ, ज़रूरी नहीं है कि c आपके पास मौजूद हो। Such that for any epsilon greater than 0 we must find del greater than 0 such that for all x belongs to this interval। आपके पास क्या होगा, 0 लेस देन x माइनस सी लेस देन डेल एम्प्लाइज दैट आपका f ऑफ x क्या है, x, और c आपके पास किसके बराबर है, l, वो c है, तो मैंने l की जगह c लिख लिया, लेस देन मुझे चाहिए एप्सिलॉन। इस केस में अगर आप देखें मैंने ये हटा दिया तो आपके पास x माइनस सी लेस देन डेल, x माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन। इस केस में दिस implication holds for del equal to epsilon। Hence हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c, x इज इक्वल टू c आपके पास आ जाएगा। इस केस में हमारे पास डेल और एप्सिलॉन क्या आ गया, बराबर आ रहे हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 5 अगर आपके पास है तो ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाता था। इस केस में आपके पास डेल और एप्सिलॉन बराबर आ रहे हैं। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ जो कि हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू c k इक्वल टू k वेयर k इज अ कांस्टेंट। k आपके पास कांस्टेंट है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव टू फाइंड del greater than 0 such that for all x 0 less than x minus c less than del implies that what is f of x। हमारे पास f of x किसके बराबर है, f of x is k, तो यहाँ आप लिखेंगे k माइनस k, l भी आपके पास k के बराबर है, जिससे आ जाएगा 0 विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। यहाँ भी देख लें एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लीकेशन होल्ड्स फॉर डेल, क्या ले लें, फॉर ऑल डेल, फॉर डेल ग्रेटर देन 0, यानी डेल के लिए कोई भी वैल्यू आप ले लें ये सेटिस्फाई होगा आपके पास। यहाँ डेल एप्सिलॉन जो रिलेशन है, यानी डेल एप्सिलॉन के बराबर या डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 5 जो हमने रखा था उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डेल की कोई भी वैल्यू ले लें आपके पास ये रिज़ल्ट ट्रू आएगा, या ये जो इम्प्लीकेशन है ये होल्ड करेगा। हैंस लिमिट x अप्रोचेस टू c k इक्वल टू k आपके पास आ जाएगा।